जेनजी के प्रोटेस्ट ने गोदी मीडिया को उसकी औकात दिखा दी। बता दिया कि रुबिका, चित्रा, अंजना, तुम लोग एसी स्टूडियो में बैठकर कितना भी प्रोपेगेंडा चला लो, लेकिन तुम लोग इतने बड़े वाले कायर निकले कि जंतर मंतर जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। लिहाजा आज अर्नब गोस्वामी इतना बौखलाया हुआ है कि जेनजी को कायर बताकर अपना गुस्सा निकाल रहा है। अरे तुम नहीं जीते, क्लियरली मैं कह रहा हूं तुम नहीं जीते। अभी आगे देखो होता है क्या। ये स्टूडेंट नहीं है दोस्तों, कायर है। सुना आपने, जिस जेनजी को ये आदमी कायर बता रहा है उन्हीं के बीच जाने की इसकी खुद की हिम्मत नहीं हुई। लिहाजा स्टूडियो से चिल्ला चिल्ला कर अपनी भड़ास निकाल रहा है। हालांकि इस कायर एंकर को तो एक विपक्षी प्रवक्ता ने इसके मुंह पर चुनौती दे दी। लाइव टीवी पर बोला था कि जेनजी के बीच जाकर दिखाओ, नहीं फिर भी ये गोदी एंकर इतने कायर कि जंतर मंतर जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। मैं ये पूछ रहा हूं, आप एज ए जर्नलिस्ट गए वहां? मैं क्यों जाऊं? देश के सेंटर में एक धरना हो रहा है, एज ए जर्नलिस्ट आपकी ड्यूटी नहीं है वहां जाना? आज जब वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप गए नहीं, आपको क्या पता वहां बच्चे हैं कि गुंडे? एक बार इस जेनजी की आवाज उठा लो, आप सुपरस्टार बन जाओगे देश के। सर आप एक बार इन जेनजी की आवाज उठा लो। रोज आपको देखते हैं, वो उम्मीद करते हैं अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी जी आंखें बंद करके बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं। सर मुंह पर चुनौती मिली थी, लेकिन फिर भी इन एंकर्स में जेनजी का डर इस कदर बस चुका था कि जंतर मंतर जाने की सोचकर भी इनकी रूह कांप जाती थी। क्योंकि गोदी एंकर्स भी अच्छे से जानते थे कि दिन रात जो प्रोपेगेंडा चलाकर ये लोग समाज में जहर बोने का काम करते हैं वो आज जेनजी बखूबी समझता है। ऐसे में अगर ये जेनजी के बीच में गए तो जेनजी इनका वो हाल करता कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। हालांकि ऐसे में इन गोदी एंकर्स ने अपने रिपोर्टरों को जरूर मोहरा बनाकर ग्राउंड पर भेजा था, लेकिन उस रिपोर्टर के हाथ में गोदी चैनल का माइक देखते ही युवाओं ने उस रिपोर्टर को भी बुरी तरह खदेड़ा, रिपोर्टिंग करने ही नहीं दी। एबीपी न्यूज जिसमें चित्ता त्रिपाठी नौकरी करती हैं, ऐसे में उनकी नफरत का खामियाजा उनके रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ा। जब भी वो ग्राउंड पर जाते उन्हें युवा टिकने ही नहीं देता। केवल एबीपी न्यूज ही नहीं, न्यूज 18 भी, जिसमें अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, नया सुशांत सिन्हा और कुछ महीने पहले तक वहां नौकरी करने वाली रुबिका लियाकत, उनके चैनल के रिपोर्टर्स की भी यही हालत हुई। उन्हें मोहरा बनाकर ग्राउंड पर भेजा गया, जिसके बाद न्यूज 18 का माइक देखते युवाओं ने उन्हें भी खदेड़ दिया। हालांकि इस बीच समझने वाली बात यह है कि केवल यही चैनल्स क्यों जेनजी ने जी न्यूज, आज तक, न्यूज 18, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, इन्हीं चैनल्स के प्रति युवाओं का गुस्सा क्यों देखने को मिला? तो इसकी वजह है इनका प्रोपेगेंडा। एक तरफ जहां युवा पूरे हिम्मत और ईमानदारी के साथ दिल्ली की सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, वहां यही चैनल्स उन्हें देशद्रोही बताने पर तुले हुए थे। उनका पाकिस्तानी कनेक्शन निकाला जा रहा था। सोशल मीडिया से कैसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला, पाकिस्तानी कनेक्शन की भी, पाकिस्तान में कौन कौन से हैंडल्स जो थे वो मैदान में उतरे, अफवाहें फैलाई गई, पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडल्स। केवल पाकिस्तानी ही नहीं, उन्हें चाइना फंडेड भी बताया गया। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। इस दावे के साथ सीपीआई नेता से जुड़े कुछ सबूत सामने आए हैं। एक वीडियो में सीपीआई नेता MA बेबी सीजेपी के डिप्के से मिलते हैं। इस मुलाकात के ठीक बाद सीपीआई नेता चीनी दूतावास में दिखाई दिए। दावा है कि इस दौरान चीन एम्बेसी ने उन्हें झोले में भरकर कुछ गुप्त गिफ्ट भी भेजा। इसी के बाद आंदोलन के पीछे चीन की साजिश और फंडिंग पर सवाल उठे। सुना आपने, गोदी मीडिया ने उन बच्चों को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। चाइना फंडेड तक बता दिया गया, जबकि वहीं बाद में खुद सरकार की ओर से जवाब आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई विदेशी फंडिंग नहीं हो रही है। बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। सुना आपने, खुद सरकार ने माना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ये गोदी मीडिया चैनल्स केवल ऐसे ही हवा हवाई बिना किसी तर्क और आधार के उन बच्चों को देशद्रोही बताने पर तुले हुए थे। लिहाजा यही वजह है कि इनके इसी कारनामों के चलते युवा इन गोदी चैनल्स के एंकर और रिपोर्टर से गुस्सा खाए बैठे थे। नहीं तो ग्राउंड पर और भी चैनल्स थे, यूट्यूबर्स थे जो निडर होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे में उन्हें छूना तो दूर, बल्कि युवाओं ने उन्हें बढ़ चढ़ कर अपना समर्थन दिया। यानी एक तरीके से जेनजी ने मैसेज दिया कि अगर निष्पक्ष होकर खबरें दिखाओगे, किसी पार्टी या सरकार की चाटुकारिता नहीं करोगे, तभी सम्मान मिलेगा। खैर, गोदी मीडिया ने आंदोलन को बदनाम करने की कितनी कोशिश क्यों न की हो, लेकिन युवाओं ने इनका एक भी एजेंडा चलने नहीं दिया। गोदी मीडिया का कोई भी नैरेटिव काम नहीं आया। युवा इन्हें लगातार सोशल मीडिया पर एक्सपोज करते रहे और अंततः धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हुए एक बड़ी जीत हासिल की। साथ ही साथ इस आंदोलन से गोदी मीडिया के मुंह पर भी एक करार तमाचा जड़ा है और ये मैसेज दिया कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ।
हालांकि इस बीच एक तस्वीर जरूर देखने को मिली जहां प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास उनको गोदी मीडिया के मंचों पर देखा गया, जहां वो रिपोर्टर्स के साथ हुई बदसलूकी को लेकर माफी मांग रहे थे, सफाई दे रहे थे। ऐसे में लोगों ने आपत्ति भी जताई कि जिस गोदी मीडिया ने छात्रों और उनके आंदोलन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके मंच पर जाकर सफाई देने की क्या वाकई जरूरत थी। ये सवाल सौरभ दास और कॉकरोच जनता पार्टी से है कि जिन एंकरों ने, जिन मीडिया संस्थानों ने लगातार आपके आंदोलन को खत्म करवाने की, उसे बर्बाद करने की कोशिश की, आपको आतंकी बोला, आपको दहशतगर्द बोला, आपके चाइना से लिंक निकाले, वो सौरभ दास, वो सीजेपी आंदोलन सफल होते ही उन्हीं एंकरों के पास जाकर के क्यों सफाई दे रहे हैं? क्या जरूरत थी? वाकई जिस गोदी मीडिया को युवाओं ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था, उसे सीजेपी प्रवक्ताओं द्वारा तवज्जो देने पर सवाल तो जरूर खड़े होंगे। खैर, ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।